गारंटी में उन्होंने कितने सारी गारंटी पूरी की, वो मुझे आप बताना। एक भी गारंटी पूरी की है क्या? एक भी गारंटी पूरी की है क्या? तो किसकी गारंटी चल सकती है? सिर्फ मोदी की गारंटी चल सकती है इस देश में, और किसी की गारंटी नहीं चल सकती है। कांग्रेस ने झूठी गारंटी पे यहां पे सरकार लाया, लेकिन उन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं कर सकी। यहां से पहले केसीआर जो बीआरएस पार्टी है, उन्होंने नील निधलु नियमाको इन 3 चीजों पे यहां पे बीआरएस की सरकार जो आप लोगों ने चुन करके दी, लेकिन आपको ना नील मिला, न निधलु मिला या ना नियम को, न पानी मिला, न आपको फंड्स मिले, न आपको जॉब मिले, लेकिन जो कुछ मिला वो सिर्फ बीआरएस पार्टी को मिला। आपने पहले जो कांग्रेस वाले थे, फिर से एक बार वो बीआरएस वाले बने, फिर से एक बार वो कांग्रेस वाले आए। आप एक बार, सिर्फ एक बार यहाँ के डबल इंजन की सरकार लाओ और देखो तेलंगाना में किस तरह से विकास होता है। मैं सबसे पहले तेलंगाना की जनता का धन्यवाद भी देता हूं। हमारी वोट शेयर 7% से 14% हुआ है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ की 1 सीट थी, वहां से हम 8 सीट आप लोगों ने जिता के दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसे आपने अभी कहा, मैं भी कुछ तेलुगु भाषा समझ रहा था, तो आप इस बार 10 पार तेलंगाना से करेंगे, ये विश्वास मुझे है। और तेलंगाना से 10 सीट एमपी के हम जीतेंगे, ये पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं। मुझे विश्वास है यहाँ पे ना कांग्रेस ने कुछ दिया, ना केसीआर ने कुछ दिया, यहाँ पे कुछ दिया तो सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार यानी मोदी जी के सरकार ने दिया। मैं कुछ फिगर्स यहाँ पे यानी सर्च करके लाया था, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो कुछ तेलंगाना में दिया, तो 40 लाख फार्मर्स को यहाँ पे 6,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजने का काम किसी ने किया, तो मोदी जी ने किया है। यहाँ पे 20,000 से ज्यादा फैमिलीज को 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड किसी ने दिया, तो मोदी जी ने दिया है। यहाँ से 18 लाख से ज्यादा वुमेन को सिलेंडर किसी ने दिया, तो मोदी जी को दिया है। 31 लाख टॉयलेट यहाँ पे तेलंगाना में किसी ने बनाया, तो मोदी जी ने बनाया है। यहाँ से 80 लाख फैमिलीज को पीएम गरीब किसान कार्ड के अंदर धान 1 नेशन 1 रेशन कार्ड से ध्यान देने का काम किसी ने किया, तो मोदी जी ने किया है। यहाँ से 5 लाख लोगों को, स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि स्कीम किसी ने दिया, तो मोदी जी ने दिया है। मित्रों, मुझे एक ही बताओ, यहाँ के पहले वाले बीआरएस सरकार ने आपको क्या दिया, और यहाँ से केसीआर अब की कांग्रेस सरकार क्या दे रही है? इनको सिर्फ झूठी गारंटी देनी आती है, इनको सिर्फ झूठे वादे करने आते हैं। मैं कुछ डाटा आपके सामने रखूंगा, क्योंकि यहाँ के केसीआर जो पहले कांग्रेस सरकार में थे, यहाँ से यूपीए जो सरकार थी, तभी यहाँ की बीआरएस, केसीआर, कांग्रेस सभी एक ही थे। 2004 से लेके 14 में जिस देश में जो यूपीए की सरकार थी, और अब जो एनडीए की बात कर रहा है, मैं उनकी 10 सरकार और भाजपा की और एनडीए की और मोदी की 10 सरकार का कंपैरिजन चार्ट आपके सामने रखता हूं। तब आपको पता चलेगा कि कितना बदल, जो हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट कन्याकुमारी से लेके कश्मीर में हो रहा है, वो आपको पता चलेगा। 2014 से पहले सुपरफास्ट ट्रेन वो एक सपना था, किसी ने सुपरफास्ट ट्रेन नहीं देखी थी। आज देश के 82 स्टेट्स में सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है। आपने देखा है, पहले सिर्फ 3 स्टेट्स में मेट्रो ट्रेन चल रही थी, दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलोर। आज के दिन 20 स्टेट में जो मेट्रो ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इस तरह की सुपरफास्ट वंदे भारत मेट्रो ट्रेन इस देश को किसने दिया? तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने दिया।
इससे 2014 से पहले 12 किलोमीटर पर डे से रोड चलता था। रोड की स्पीड कितनी थी जब देश में रोड बन रहा था? ओनली द 12 किलोमीटर पर डे। और आज कितना बन रहा है? 28 किलोमीटर पर डे। इसके हिसाब से, इस रफ्तार से अपना रोड चल रहा है। पहले सब प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट थे। मुझे आप बताओ, आपके तेलंगाना में रोड के प्रोजेक्ट हो, बाकी प्रोजेक्ट है, सभी इनकम्प्लीट थे। आज सुपर फास्ट तरीके से सभी प्रोजेक्ट चल रहा है। आज पूरे देश में, पहले देश की इकोनॉमी जी थी वो फ्रजाइल थी, 11 नंबर पे थी। आज देश की इकोनॉमी 5 नंबर पे आके पहुंची है और अगली बार देश की इकोनॉमी 3 नंबर पे लेके माननीय मोदी जी जाएंगे। ये विश्वास हमारे पास है। हम बताते हैं कि पहले आपको पेमेंट करना पड़ता था तो बड़ी बड़ी क्यू से रहने पड़ते थे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए। आज कैशलेस फैसिलिटीज सभी जगह पे हमने पहुंचाई है। आप डायरेक्ट कैशलेस से पेमेंट करते हैं। आपने देखा तो पहले सभी स्कैम थे। अभी इटाला राजा जब बोल रहे थे 2G स्कैम, कोल स्कैम, इसमें कौन लोग थे? यही कांग्रेस वाले जो आज तेलंगाना में राज्य कर रहे हैं। यही सभी जो कोल स्कैम में थे, यही सभी जो 2G स्कैम में थे। सबसे बड़े स्कैम उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। आप 10 साल में मुझे एक स्कैम दिखाओ। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में आपको क्या मिला? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जब दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं तो तेलंगाना के हमारे गरीब के अकाउंट में डायरेक्ट के डायरेक्ट अकाउंट 6,500 रुपीज उसी किसान के अकाउंट में आते हैं। दिस इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी जी के इसमें मिला। मैं जब युवाओं की बात करता हूं तब स्टार्टअप की बात ही नहीं चलती थी। आज जब माननीय मोदी जी युवा शक्ति की बात करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह से हजारों से स्टार्टअप के लिए फंड्स देने की बात मोदी जी के सरकार में चलती थी। अपने देश में कितने एयरपोर्ट थे? ओनली 74 एयरपोर्ट्स अपने देश में थे। आज कितने एयरपोर्ट हैं? 10 साल में इसकी फिगर्स डबल हो गई। 150 एयरपोर्ट्स, 150 एयरपोर्ट आज अपने देश में हैं। ये फिगर कब हुई? इस 10 साल में माननीय मोदी जी ने 150 एयरपोर्ट बनाए। पहले हम देखते कि हमारे गरीब बहना के घर में सिर्फ चूल्हा जलता था। हर एक के घर में उज्ज्वला के अंतर्गत LPG देने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया। उज्ज्वला के अंतर्गत LPG कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। हर घर में शौचालय देने के, पहले टॉयलेट की बात कभी नहीं होती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने शौचालय की बात की। हर घर नल से जल देना चाहिए, हर घर शौचालय देना चाहिए, हर घर में टॉयलेट पहुंचाने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया। आपके तेलंगाना में 34 लाख ऑफ टॉयलेट देने का काम किसने किया है? तो माननीय मोदी जी ने किया है। जो शौच से शौचालय की बात करने वाले माननीय मोदी जी हैं। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे पहले अकाउंट्स कितने थे? 2014 से पहले इस 140 करोड़ जनता के बीच में सिर्फ 10 करोड़ लोगों के अकाउंट्स थे। जनधन अकाउंट के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों के अकाउंट्स जो खाता है वो नेशनलाइज बैंक में खोलने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया। मेरे भाई और बहनों, कितना फर्क इस देश में किया देखो। पहले सबके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती थी तो किसी से पैसे उधार लेने पड़ते थे। आज पैसे उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का किसी के हाथ में थमा दिया तो माननीय मोदी जी ने दिया है। 5 लाख का कैशलेस डायरेक्टली आप अस्पताल में जाओ और 5 लाख की ट्रीटमेंट लो। ये फैसिलिटीज तेलंगाना में दी या पूरे देश में दी तो माननीय मोदी जी ने दी है। आपको देखो, पहले महंगे मेडिसिन मिलते थे। जो 100 रुपए 1000 रुपए के मेडिसिन उसकी कॉस्ट 10% में लेके आए। जनधन औषधि फार्मेसी किसी ने खोली तो माननीय मोदी जी ने की है। मुझे बताओ कि इस सिर्फ कांग्रेस ने एक ही घोषणा की थी। क्या घोषणा थी उनकी? गरीबी हटाओ। उनके कार्यकाल में कभी गरीबी हटी क्या? उनके पूरे 10 साल में ऊपर से ज्यादा गरीबी बढ़ी। मैं बताता हूं, इस 10 साल में यहाँ के 25 करोड़ ऑफ लोगों को गरीबी के ऊपर के लाइन पे लाने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। चाहे वो पहले मेडिकल कॉलेज 300 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज बने हैं। 13 IIM थे, आज 28 IIM बने।
7 AIMs थे, आज 22 AIMs बने। इस तरह से सभी से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पहले कश्मीर में सिर्फ टेररिज्म था, आज कश्मीर में टूरिस्ट है, आज कोई भी कश्मीर में जा सकता है। ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है, जिस राम लल्ला का दर्शन लेने के लिए सालों से हम राह देख रहे थे, वो राम लल्ला का दर्शन लेने का मौका हमें किसी ने दिया तो माननीय मोदी जी ने दिया। इस तरह के ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हमें किसी ने दी तो मोदी जी ने दी है। इसलिए माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के ऊपर चलते हैं। जैसे अभी इटली राजा जी बोलते थे, इस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कभी जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है, हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं। इसीलिए ये सरकार 4 पिलर पे चलती है। एक, नारी शक्ति, दूसरी युवा शक्ति, तीसरी किसान शक्ति और चौथा गरीब कल्याण। जब मैं नारी शक्ति की बात करता हूं तो पहली बार इस देश में 33% रिजर्वेशन देने का काम किसने किया? तो माननीय मोदी जी ने किया। इससे पहले 33% देने का काम किसी ने इस देश में नहीं किया था। हम जब 3 तलाक की बात करते थे, चाहे वो हमारी मुस्लिम बहनों ने दो, तलाक 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 करके उनके ऊपर जो अन्याय होता था, लेकिन आज बड़े अभिमान से कहते हैं 3 तलाक रद्द करने वाले को है तो एनडीए सरकार है, भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है। जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो युवा शक्ति के लिए चाहे वो क्लीन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, फिट इंडिया हो, इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम 2014 से लेके आज तक, यानी युवा को केंद्रित करके हर एक स्कीम जो माननीय मोदी जी ने शुरू की है, इस देश का नौजवान आगे बढ़ने के लिए, इस देश के नौजवान के हाथों को काम देने के लिए स्किल इंडिया नाम की नई मिनिस्ट्री स्टार्ट की। फिट इंडिया के अंतर्गत जैसे हम बात बोलते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री चाहे हो, योगा वो, वेलनेस वो, इस देश का नौजवान, इस देश के लोग फिट रहने के लिए फिट इंडिया मिशन स्टार्ट किया। क्लीन इंडिया से लेके फिट इंडिया तक इस देश में पहली बार, यानी महात्मा गांधी जी के बाद किसी ने झाड़ू हाथ में लिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश साफ करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, आज हम किसान शक्ति की बात करते हैं कि जिस किसान को पहले खुद का हेल्थ कार्ड भी नहीं मिल रहा था, आज किसान के पास उसका सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री इंश्योरेंस कार्ड है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है। आज डीबीटी के अंतर्गत उसके अकाउंट पे बिना फॉर्म भरे उसके अकाउंट पे कोविड कार्यकाल में पैसे डिबिट हुए तो दिल्ली से डायरेक्ट तेलंगाना में उसके अकाउंट पे पैसे डेबिट करने का, उसके अकाउंट में वहां से ट्रांसफर करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस किसान को सक्षम करने का काम किसी ने किया, जो अन्नदाता है तो उसको मोदी जी ने किया। द 4th पिलर इज अ गरीब कल्याण। आज 1 नेशन 1 रेशन कार्ड के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो रेशन कोटा देते हैं, माननीय मोदी जी देते हैं। और आगे आने वाले 5 साल के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट रेशन कोटा जो मिलेगा, इट इज फॉर द गरीब कल्याण के लिए। इस भारत देश में कोई भी एक दिन भी भूखा न रहे, इसलिए गरीब कल्याण की बात माननीय मोदी जी करते हैं। इसीलिए मैं बात करता हूं कि माननीय मोदी जी इस 2 साल के टेन्योर में 2014 से लेके 2024 तक इस आजादी के अमृत काल में जिस रफ्तार से देश की प्रगति हो रही है, जिस विकास के साथ हम आगे जा रहे हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो नव भारत हो, चाहे वो देखते हैं कि हम विकसित भारत हो। माननीय मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत 2047 का सपना दिखाने के लिए माननीय मोदी जी की गारंटी है। इस देश में और कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, अकेले और अकेले सिर्फ मोदी जी की गारंटी है इस देश को विकास करने के लिए। और भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मोदी की गारंटी है इस देश को विकसित भारत करने के लिए, माननीय मोदी जी, और विकसित तेलंगाना करने के लिए आप लोगों का साथ मोदी जी को चाहिए। आप लोगों का सभी नव भारत निर्माण करने के लिए आप लोग
मोदी जी के साथ एक बार हम इस तेलंगाना में 10 पार करके दिखाओ और तेलंगाना का विकास आपको दिखेगा। इसीलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं, एटलीस्ट फॉर द वन टाइम आप सभी लोग मोदी जी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे तो मेरे साथ में बोलो, भारत माता की।